गाड़ी चल दी। सोनकर साहब अपनी पत्नी गार्गी और पड़ोसियों को बताने लगे कि उनके सुपुत्र रमेश ने दिल्ली जैसे शहर में 20 लाख के घर में क्या क्या बनवा दिया होगा। यद्यपि उनकी कल्पना मात्र थी, परंतु उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। सभी ने रात में खाना खाया और अपनी भव्य आवभगत की कल्पना में लेट गए। उधर रमेश भी अपने माता पिता की आवभगत में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। बहू अर्पिता थोड़ा परेशान थी कि अब उसको पश्चिम सभ्यता के वस्त्रों को कुछ दिन के लिए त्यागना होगा और साड़ी पहननी पड़ेगी। अर्पिता, क्या तुमने माओवादियों का कमरा तैयार करा दिया है? भाई ने अच्छी सफाई की है कि नहीं? बाबूजी 1 हफ्ते तो जरूर रुकेंगे। रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ समझा रहा था कि माता पिता के सामने मेरा नाम लेके मत बुलाना, सुनिए जी या आप कह के ही बुलाना। हाँ। सवेरा हो गया। ऑफिस निकलने से पहले रमेश ने अपने पिता को फोन करके आने का रास्ता, बस नंबर सब कुछ बता दिया था। सोनकर साहब को उम्मीद थी कि ट्रेन आने से पहले ही रमेश स्टेशन पर होगा। कोई बात नहीं, दिल्ली जैसे शहर में घर है तो मेहनत तो करता ही होगा मेरा बेटा। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और नई दिल्ली स्टेशन आ गया। सामान तो ज्यादा था, अतः 200 रुपए में कुली ने सारा सामान बस अड्डे तक पहुंचा दिया। सोनकर साहब, गार्गी तथा सातों पड़ोसी कभी देवरिया गांव से बाहर निकले ही नहीं थे, अतः उन्हें 2 घंटे की यात्रा का पता ही नहीं चला। रास्ते में अनेक ऊंची इमारतें देखकर सभी का मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा कि हमारे गांव से भी बाहर एक दुनिया है। गोविंदपुरी बस अड्डे पर रुकी। सोनकर जी ने रमेश को फोन किया और बस अड्डे पर बुलाया, परंतु रमेश तो ऑफिस में था, अतः बहू अर्पिता को भेज दिया। सोनकर साहब अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुए। अर्पिता ने दोनों लोगों के पांव छुए। गार्गी जी तो बहू को साड़ी में देखकर बहुत खुश थी। दिल्ली जैसे शहर में भी कोई लड़की साड़ी पहने, यह उनके लिए बहुत था। अर्पिता को अभी भी यही लग रहा था कि ये 5 लोग कोई और हैं, परंतु जब सोनकर साहब ने उनके भी पैर छूने का इशारा किया तो उसे समझ आया कि ये 2 लोग नहीं 7 लोग आए हैं और ये 5 बॉक्स भी उनके साथ आए हैं। रमेश ने अभी कुछ दिन पहले ही 3 BHK का फ्लैट लिया था, जिसके गृह प्रवेश के लिए उसने अपने माता पिता को बुलाया था। जैसे तैसे 7 लोग और 5 पक्से बस अड्डे से निकले, उन तंग गलियों में जिनमें सिर्फ 8 फुट का रोड था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई रास्ता होगा जो अभी खत्म होगा और रमेश का 20 लाख का बंगला दिखेगा। इसी बीच अर्पिता ने चुपके से रमेश को फोन करके सब बता दिया। गंतव्य आ गया। 4थे मंजिल पर रमेश का फ्लैट था। किसी ने बहू से कोई सवाल नहीं किया कि बंगला भी कितनी दूर है। सभी को यही लग रहा था कि यहाँ बहू को कोई काम होगा। सभी हाँफते हुए ऊपर पहुंचे। रमेश भी अब तक आ चुका था। रमेश को देख सब बहुत खुश हुए। सोनकर जी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रमेश से बोला, बेटा तुम्हारा बंगला कब आएगा? हम थक चुके हैं, हमें अब आराम करना है। पिताजी, यही मेरा फ्लैट है जो मैंने 20 लाख का लिया था। सोनकर जी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगे कि मैंने 25 बीघे खेत बेचकर 15 लाख जुटाए थे और ये 1 बीघे खेत के बराबर की जमीन 20 लाख में। गार्गी जी ने उन्हें संभाला। इतने में बहू 7 गिलास पानी लेकर आ गई। किसी ने पानी नहीं पिया। वे तो मिठाई का इंतजार कर रहे थे, परंतु जब कुछ नहीं आया तो उन्हें पानी पीना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली में पानी के साथ कुछ नहीं दिया जाता। इससे अच्छा तो अपना गांव ही है, जहां गुड़ और शरबत तो आते ही दे दिया जाता है। गार्गी ने सोनकर साहब से बोला। सोनकर साहब की घूरती आंखों ने गार्गी को चुप करा दिया। एक कमरे में माता पिता तथा दूसरे कमरे में 5 पड़ोसियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। सभी स्नान किए और स्वादिष्ट भोजन का इंतजार करने लगे। भोजन परोसा गया, चावल, दाल और सब्जी। सभी हैरान थे कि मेहमानों की आवभगत में ऐसा खाना। सभी सोचने लगे कि गांव होता तो पूरी, सब्जी, दाल, चावल, घी, अचार, चटनी, न जाने कितने तरह के पकवान बनाए गए होते। रमेश भी अब बदल चुका था। सुबह से शाम तक 1 घंटा भी उसने अपने गांव वालों के साथ न बैठा। सोनकर साहब तो आज ही के जाने के मूड में थे। इतना पैसा खर्च किया और 3 कमरों की झोपड़ी बनवाया, परंतु गार्गी ने उन्हें समझाया कि गृह प्रवेश के बाद ही चलेंगे। सासू माँ ने बेटे बहू को बुलाया और बक्सा खोला। अनेकों तरह के नमकीन, घी, अचार, ठंड रोकने के हाथ से बुने हुए स्वेटर, न जाने क्या क्या निकला उन बक्सों में से। परंतु उन्हें ये कहाँ पता था कि अब उनके बेटे को ये सब पसंद ही नहीं है। उसे तो हल्दीराम की नमकीन ही पसंद है। परंतु बेटे बहू ने सामान ले लिया।
चुपके से सारा सामान कामवाली बाई को दे दिया गया। गार्गी के नज़रों से ये दृश्य छुप न सका। सवेरा हुआ, गृह प्रवेश हुआ, सभी भोजन किए और रात की बस पकड़ ली, यह सोचकर कि अब हम इस बंगले में कभी नहीं आएंगे।